अरे बेशर्म कहीं के, मतलब एक घटना के पूरी औरत जाति को आप नंगा करके रख दिया आप लोगों ने। हाँ, आपको ये समझना चाहिए कि इतिहास क्या है देश का। हम कितने बेशर्म हो चुके हैं। जो पूरा हमारा ये सिस्टम है, मीडिया कह लो, स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, और दिन रात प्लेटफॉर्म पे हम जिक्र क्या करते हैं कि ज्योति मौर्य ने धोखा दे दिया, ज्योति ने किया, गलत किया। हम हत्या करते हैं, हम बलात्कार करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के, 6-6 साल 6-6 महीने की बच्चियों के बलात्कार आए दिन देश में होते हैं। एक मिल गया, अब एक औरत ने गलती किया और तमाम औरतों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि बच्चियों की पढ़ाई छुड़वा दो, सभी ज्योति मौर्य हो जाएंगी, सभी एसडीएम डीएम बन करके, अध्यापक बन के, पुलिस बन के पति को छोड़ देंगी। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। ज्योति मौर्य के मामले को लेकर इनकी क्या राय है, क्या हालचाल है? सब बढ़िया, बताएं आप लोग। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है ज्योति मौर्य को लेकर। आखिर ज्योति मौर्य को लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देखे होंगे, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मामला इस समय ज्योति मौर्य का पूरे देश में एकदम प्रचलन पे चल रहा है, एकदम कह सकते हो कि प्राइम टाइम में पड़ा हुआ है। जहां देखो वहां सोशल मीडिया क्या मेन स्ट्रीम मीडिया। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं कुछ समर्थन नहीं कर रहा हूँ ज्योति मौर्य का, लेकिन एक चीज सोचना पड़ेगा, हम कितने बेशर्म हो चुके हैं। जो पूरा हमारा ये सिस्टम है, मीडिया कह लो, स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम करते, इतने हम बेशर्म हो चुके हैं। इस मुद्दे को हम इतना उठा रहे हैं, उस लड़की ने गलत किया, मैं कह रहा हूँ, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचिएगा, जब देश के कोई भी देश होता है उसका अपना इतिहास होता है। इतिहास को जब उठाएंगे तो हमारे देश में जब उठाएंगे महिलाओं का इतिहास, तो रानी लक्ष्मीबाई को हम भूल जाते हैं, जो बच्चे को गोद में लेकर अपनी जान दे दी, उनको आदर्श नहीं मानते हैं। हाँ, हम जब बात करते हैं सनातन धर्म की, तो उसमें माँ सीता का जिक्र होता है, जिन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी, 14 वर्ष वनवास झेल लिए, उनकी जिक्र नहीं करते हैं। और दिन रात प्लेटफॉर्म पे हम जिक्र क्या करते हैं कि ज्योति मौर्य ने धोखा दे दिया, ज्योति ने किया, गलत किया। पता है आपको, 6-6 महीने, 3-3 महीने की शादी हुई, नई नवेली जब दुल्हन आती है, तो हमारे और आप जैसे पुरुष ही दहेज के लिए उसके गला काट देते हैं, निशंस हत्याएं करते हैं दहेज के लिए। हम पुरुष समाज ही है, हम हत्या करते हैं, हम बलात्कार करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के, 6-6 साल 6-6 महीने की बच्चियों के बलात्कार आए दिन देश में होते हैं। उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, उस पर हम घटना पे बात नहीं करेंगे। बात किस पे करते हैं? एक मिल गया, अब एक औरत ने गलती किया और तमाम औरतों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि बच्चियों की पढ़ाई छुड़वा दो, सभी ज्योति मौर्य हो जाएंगी, सभी एसडीएम डीएम बन करके, अध्यापक बन के, पुलिस बन के पति को छोड़ देंगी। हम कितने निचले स्तर पर जा चुके हैं कि महिलाओं का जब उत्पीड़न की बात होती है तो इतना चटकारे ले लेके खबर दिखाते हैं, ज्योति मौर्य ने कर दिया। कितने मीम्स बन रहे कि हमने पत्नी को पढ़ाई, सच हकीकत में सैकड़ों लोगों ने, अभी तक बिहार की खबर आई, पढ़ाई छुड़वा दी पत्नी की। अरे बेशर्म कहीं के, मतलब एक घटना के पूरी औरत जाति को आप नंगा करके रख दिया आप लोगों ने। हाँ, आपको ये समझना चाहिए कि इतिहास क्या है देश का, महिलाओं का सम्मान क्या है। हर महिला को एक कैटेगरी से देखेंगे। ज्योति मौर्य ने किया वो सरासर गलत किया, एकदम मतलब उसको जघन्य श्रेणी में आप लाएं, जितनी निंदा करें कम है। लेकिन हर औरत को आप उसी नजर से देख रहे हैं। तमाम मैंने वकीलों को देखा काला कोट पहन के, शर्म नाम की चीज, कुछ महिला वकीलों को भी हमने देखा। आपको शर्म है? तमाम महिलाओं पे आप उंगली उठा रहे हो। हाँ, उंगली उठाने से पहले सोचो, आप भी खुद एक महिला हो, क्या आप भाग गई? आप भाग गई किसी के साथ? हाँ, तमाम उन्हें काले कोट वालों को हमने देखा, तमाम ऐसे वरिष्ठ लोगों को देखा। हर महिला को एक कैटेगरी से देख रहे हो, बेशर्मी की हद होती है। गलत जिसने किया उसको कहो, फिर इस हिसाब से तो हर पुरुष गलत होना चाहिए। देश में शादी का सिस्टम ही खत्म हो जाना चाहिए। बलात्कार तो हम ही करते हैं, पुरुष समाज ही ना बलात्कार करता है। दहेज उत्पीड़न में हम ही तो हत्या करते हैं, छुआछूत में हम ही तो हत्या करते हैं। तो पुरुष से बड़ा अपराधी देश में कौन है? लेकिन एक मौका मिला नहीं कि पीछे पड़ जा पूरी महिलाओं के। इसीलिए कहूंगा, संभलिए, बहुत मुद्दे हैं देश में, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य, शिक्षा है, और तमाम जो ये वीडियो बनती है ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब कंटेंटर और पता नहीं क्या क्या कंटेंट क्रिएटर होते हैं। अरे बेशर्मो, अगर शर्म है तो अपने क्षेत्र के सांसद विधायकों से सवाल करने की एक वीडियो बना दो, जो तुम्हारे क्षेत्र में समस्या है। नहीं बनाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो नपुंसकता है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही मर्द बनोगे। तो शर्म आनी चाहिए तमाम चीजों पर। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मिंटू खान है। आपका क्या नाम है इस मामले को लेकर? जैसा कि अभी आपने राहुल भाई की बात सुना, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस यही कहूँगा कि जो कृत्य ज्योति मौर्य ने किया है वो व्यक्तिगत उसका और उसका फैमिली का मुद्दा है। इसको सिर्फ एक पारिवारिक मुद्दा ही बनाकर देखा जाए
जैसा कि इन्होंने कहा कि एक औरत गलती करती है, सारे गलती औरतों पे लागू नहीं होना चाहिए, तो मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ। एक औरत के गलती की वजह से सारे देश की महिलाओं के बारे में वैसा सोच बदल लेना ये कहीं से सही नहीं है। सबका पढ़ाई छोड़ा देना, किसी को तैयारी छोड़ा देना, ये कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि हमारे देश में अभी फिलहाल में हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम आप जानते हो, बताइए नाम क्या है? क्या है वो? महिला है ना, जो बताइए जो देश के सर्वोच्च पद पे आज हमारी देश की जो राष्ट्रमाता उसको बोल सकते हैं हम लोग, एक महिला है। और आप उसी महिला को इतना नीचे श्रेणी से देख रहे हैं। एक व्यक्तिगत महिला की गलती की वजह से आप सारे महिलाओं के ऊपर ऐसी बात नहीं कह सकते हैं, और कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि हमारे देश में ही न जाने कितने महिलाओं ने, जैसे मायावती मुख्यमंत्री बनी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं। वहाँ पे महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, वो वहाँ पे प्रकाश सिंह बादल की शीला दीक्षित भी है, कांग्रेस की जो बनी थी दिल्ली वाली। कई महिलाएं जो है देश को बड़े पदों पर सुशोभित हुई हैं। क्या वो लोग पढ़ी लिखी नहीं थी? सब लोगों ने पढ़ लिख के अच्छी शिक्षा हासिल करके देश के सर्वोच्च पदों पर भी आसीन होने का काम किया और देश को गौरवान्वित होने का काम किया। एक ज्योति मौर्य की गलती की वजह से सारे महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच बनाना गलत है। हाँ, मेरा ये बात है, अपना मत है कि ज्योति मौर्य ने जो भी गलती किया है उसके लिए वो सजा की पात्र है। उसके लिए उसका पति ही भगवान, जैसे हमारे देश में पति परमेश्वर माना गया है, उसको अपने पति के साथ ऐसा गलत निर्णय नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी बात था घर के अंदर करती, उसको समाज में बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। और पद से पहले उसके साथ थी, पद के बाद उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। ये कहीं से उचित नहीं है। उसके लिए उसको सजा भाई मिलना ही चाहिए। ना ये तो जो दे रहा है सोशल मीडिया पे, जो वायरल हो रहा है, इसे तो मान लीजिए ये नहीं, मान लीजिए कि कह रहे हैं लोग कि पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए, जो करना चाहिए। सारे लोग एक जैसे नहीं ना होते हैं भाई। समाज एक पति पत्नी एक मान लीजिए कि धुरी के समान चलता है, तो वो तो उसको लेकर के नहीं कि भाई कोई ना पढ़ाए कोई नहीं लिखाए। सामंजस्य बना कर रहना चाहिए पति पत्नी को। उस हिसाब से ये बात को नहीं करना चाहिए कि पढ़ा रहे हैं तो किसी को ना ये मत करे, पढ़ाएं मत, पत्नी को ये मत करे, पुरुष पत्नी को सम्मान न करे, उसको होना चाहिए। यहाँ पे जो मामला है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य का जो अपने पति के साथ जो मामला था, कहीं ना कहीं उसमें बाधा होने लगा, मतलब दरारें आने लगी। क्या उनको छोड़ना उचित था? क्योंकि अभी मैसेज आ रहा है कि वो तलाक चाहते हैं। एक पति उनको पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना देता है और बनने के बाद वो चाहती हैं कि हम पति से तलाक ले लें। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो उस दुर्दिन में अगर पति ने उनका साथ दिया है, सहयोग किया है, मान ली कि काफ़ी श्रेय है उस व्यक्ति को उस पे पद पे पहुंचाने में। उस व्यक्ति को तो उसको तो सम्मान करना चाहिए, उसके साथ तो रहना चाहिए। सम्मान को उसका भी ध्यान रखना ही चाहिए। जो मीडिया में चल रहा है बातें, वो नहीं होना चाहिए। पति माने परमेश्वर होता है, माने उसने भी तो कोई सपना देखा परिवार के लिए। हाँ, कितना पढ़ाया लिखाया, सम्मान किया, अपना समय दिया, ऊर्जा दिया, कराया, तो उस उद्देश्य से न किया है। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि इस मामले को देखते हुए काफ़ी लोग अपनी पत्नियों को पढ़ा लिखा रहे थे, लेकिन कई लोगों को मामला आया सामने कि वो लोग अपनी पत्नियों को रिटर्न घर मतलब वापस बुला रहे हैं। इसको देखकर आप क्या कहना चाहिए? ये नहीं चाहिए। वो तो बोले वो सारे लोग उस तरह का नहीं होता है। मान लीजिए ये तो जो कर रहे हैं वो गलत मतलब सोच के कर रहे हैं। मैंने हर लोग थोड़े होते हैं कि इस टाइप के, मैंने एक आदमी ने गलत कर दिया तो उसी पूरा देश समाज पूरा थोड़ी परिवर्तित हो जाएगा कि उस हिसाब से सारे लोग उसी हिसाब से थोड़े हो जाते हैं। एक आदमी गलत अगर कर दिया तो सारे लोग उसी तरफ थोड़े हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है कि अगर मैं अपने वाइफ को पढ़ा लिखा रहा हूँ तो कहीं वो भी बदल ना जाए। हाँ, ये डर इसको मान लीजिए इसको नहीं, इतना नहीं सोचना चाहिए इस बारे में कि ऐसा डर इतना नहीं करना चाहिए। ऐसा बात जी, आपकी क्या राय है इस मामले? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष को उस पूरे समाज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है। वह व्यक्तित्व पूरे उसकी मैंने जैसे एक लड़की कोई गलती करती है, कोई महिला गलती करती है, तो उस व्यक्ति विशेष, जैसे कोई भी क्राइम, कोई भी अपराध करता है, तो वो क्या पूरे उस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? वो अपराधी, वो व्यक्तिगत उसका अपराध है। तो ज्योति मौर्य ने जो अपराध किया है, ज्योति मौर्य का अपराध है, न कि पूरे महिला समाज का है। ज्योति मौर्य न तो पूरे मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, न ज्योति मौर्य पूरे महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ज्योति मौर्य ने जो गलती की है
उसकी सजा की सिर्फ हकदार ज्योति मौर्य हैं। दूसरी बात आपने एक कहा कि आपने इनसे प्रश्न किया कि पुरुष लोग महिलाओं को पढ़ाना छोड़ रहे हैं। यह निंदनीय नहीं है, यह ऐसा संभव ही नहीं है। आज भी भारत में मुझे लगता है कि एक पिता अपनी लड़की से जितना प्यार करता है उतना अपने पुत्र से नहीं करता है। और आज मुझे लगता है कि हर पिता इतना समझदार हो चुका है कि मेरी लड़की को मुझे स्वावलंबी बनाना है। लेकिन यहाँ मामला जो आ रहा है लड़की का नहीं ना आ रहा है, यहाँ मामला पति और पत्नी का आ रहा है कि अगर हम पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बना देते हैं तो कहीं हमें भी ना छोड़ दे, ये मामला है। वहां तक भी आते हैं। यहाँ शादीशुदा पत्नियों का हो रहा है, कुंवारी लड़की का नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ उसका वो होता है, उसका पिता होता है। यहाँ शादीशुदा पति पत्नी का हो रहा है। तो आज का पुरुष समाज इतना विकृत मानसिकता का नहीं है। कुछ लोग विकृत हो सकते हैं, लेकिन पूरा पुरुष समाज उस विकृत मानसिकता का नहीं है कि वो अपनी पत्नी को या अपनी बहन को या अपनी लड़की को न पढ़ाए। आज वो सोच बहुत ऊंची हो गई है। आज वो जमाना नहीं है कि भ्रूण हत्या, आज भ्रूण हत्या नहीं हो रही है ना। आज हमारे यहाँ जो जितनी जिस औकात में है वो अपने लड़कियों को, बहनों को, पत्नी को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योति मौर्य ने किया वो गलत किया, सही किया, या उनके, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन ज्योति मौर्य पूरे महिला समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। वहाँ गलत क्या है, सही क्या है, उसके बारे में हम लोग पूरा नहीं जानते हैं। तो सोशल मीडिया की बातों को अब हम विश्वास भी नहीं कर सकते, अविश्वास भी नहीं कर सकते, निश्चित नहीं करना। इनका कहना है कि ज्योति मौर्य ने जो गलती की है वो पूरे समाज के नेतृत्व नहीं कर सकती हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाई से छुड़ा कर घर पे ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए।